हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेश सर और आज आपको कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय से किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं आपको सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, और साथ में हमने आपको टेस्ट चार्ज के बारे में भी बताया। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो हम आपको बता दें कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण, तो मान लेंगे हमारे पास कोई एक आवेश है, मान लेंगे यहाँ पे हमारे पास एक कोई इस बिंदु पर कोई एक आवेश है और वह आवेश हमारे पास कौन है, प्लस क्यू आवेश है। तो क्या करें, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यह बिंदु है O, इस बिंदु को हम नाम दे रहे हैं O एक बिंदु है और इस बिंदु पर एक आवेश प्लस Q स्थित है। तो इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर यह एक वैद्युत आवेश है तो इसका एक अपना वैद्युत क्षेत्र भी होगा। वैद्युत क्षेत्र क्या, किसी आवेश के चारों ओर का हुआ क्षेत्र। तो इस बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमने मान लिया हमारे पास एक बिंदु आवेश क्या है, O, जो कि प्लस Q है और यह बिंदु O पर स्थित है। तो जब यह बिंदु O पर स्थित होगा तो हम यहाँ से मान लेंगे कि यहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु है। इसके वैद्युत क्षेत्र में R मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। यह जो बिंदु है यह बिंदु P है। यह बिंदु कौन है, P है। और इस आवेश से इसकी जो दूरी है, इस आवेश से इस बिंदु की जो दूरी है वह कितनी है, स्मॉल r। तो भाई किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें जो ज्ञात करना है, तो हमने देखा कि एक बिंदु आवेश हमारे पास प्लस Q है जो कि बिंदु O पर स्थित है और इस बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते थे, E से प्रदर्शित करते थे। तो हमने आपको बताया कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर जहां भी ज्ञात करना होता है वहां हमको किसको लाना पड़ता है, वहां पर हम लेके आते हैं टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट को लाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यह आवेश यहाँ स्थित हो गया। तो अब इस पे हम कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो जब आपको फिगर क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर इसकी थ्योरी लिखना चाहते हैं आप, वैसे तो हम थ्योरी लिखेंगे तो वीडियो लंबा होगा, लेकिन चलिए एक दो थ्योरी लिख के दिखा देते हैं, बाकी आप खुद से लिखिएगा। क्या लिखना है, लिखेंगे माना हमारे पास एक बिंदु आवेश प्लस Q है जो कि बिंदु O पर स्थित है। माना इस बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस बिंदु पर हम परीक्षण आवेश Q नॉट को लेकर आते हैं। बस ये इतना आपकी थ्योरी है, तो आप लिख सकते हैं इतना थ्योरी। तो चलिए हम लिख देते हैं इस थ्योरी को। और यह जो आवेश हमारा है यह किसी परावैद्युतांक वाले माध्यम में है और उस परावैद्युतांक माध्यम को हम किससे प्रदर्शित करते थे, K से लिखते थे। यह परावैद्युतांक माध्यम में यह आवेश हमारा स्थित है। तो चलिए लिखते हैं थ्योरी को। तो इस तरह से हमने थ्योरी को लिख दिया। क्या लिखा, माना प्लस Q कूलम का आवेश K परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, K परावैद्युतांक का माध्यम है, बिंदु O पर एक आवेश है जो कि प्लस Q है। माना बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, बिंदु P है जहां परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट, इस बिंदु पर यह आवेश प्लस Q नॉट स्थित है और इस बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को ज्ञात करनी है। तब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे कूलाम के नियम से। तो आप देखिए कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम ने क्या बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या था, यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो उस नियम के अनुसार अगर हम लिखें
तो ये 2 आवेश हमारे पास दिख रहे हैं। तो कूलाम का नियम क्या होता है, पहले हम कूलाम का नियम लिखेंगे। तो जो कूलाम का नियम कहता है वह होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि परावैद्युतांक का माध्यम के है इसलिए के को लिख देंगे, और होता है Q1 गुणे Q2 बटे R² न्यूटन। यह होता है कूलाम का नियम। तो अब इसी कूलाम के नियम से अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं Q1 जो पहला आवेश है इसमें, यानी कि ये जो Q1 हमारे पास है, यहाँ इस Q1 के जगह पे क्या है हमारे पास Q, और Q2 के जगह पे दूसरा आवेश क्या है Q0, बीच की दूरी आ रही है। तो चलिए रखते हैं मान को। तो अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 के जगह क्या था हमारे पास Q, और Q2 के जगह क्या है Q0, अब बटे हो जाएगा क्या R²। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन 1। क्या बना देंगे इसको, इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 बना लेंगे। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमको देखने को मिलेगा, हमने आपको बताया पिछले वीडियो में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो लिख देंगे हम जानते हैं, यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं, और E बराबर क्या बताया गया आपको फार्मूला F/Q0, ये बताया गया कल। अब यदि यहाँ से हम F का मान ज्ञात करें तो F बराबर होगा E गुणे Q0। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 से F का मान समीकरण 1 में रखा। तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 2 से F का मान समीकरण 1 में रखा। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे F का मान, तो रखिए F हमारे पास समीकरण 1 है, F की जगह क्या रखना है E गुणे Q0 बराबर हो जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे Q1 गुणे Q2 बटे R²। तो आप ध्यान देंगे यहाँ हमारा Q1 की जगह क्या है, सिर्फ और सिर्फ Q है, इसको आप Q करेंगे और ये इसको Q0 कर लेंगे। तो इस तरह से अब आप अगर देखें तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, और वह होगा Q0 इस साइड में भी है और Q0 इस साइड में, तो Q0 से ये Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा कुछ इस तरह से दिखेगा, E बराबर बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे Q बटे R²। वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक हमने आपको बताया न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो लिख सकते हैं इस तरह से, यह जो हमारा निकल के आया यह हो गया किसी भी बिंदु आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि कोई बिंदु आवेश है तो उस बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यह होगी। अब एक बात आप ध्यान देंगे, यदि यह जो आवेश था हमारा k परावैद्युतांक के माध्यम में था, अब यदि इसको हम निर्वात या वायु में ले चलें तो लिखेंगे निर्वात या वायु के लिए, आपको बताया गया निर्वात या वायु के लिए k का मान क्या होता है। तो लिखेंगे निर्वात या वायु के लिए k बराबर क्या होता है, 1 होता है। k का मान क्या होता है निर्वात या वायु के लिए 1 होता है। अब इस k बराबर 1 को हम इसमें रखेंगे, यानी k का मान अगर 1 रख देते हैं तब हमारे पास बन के आएगा कुछ इस तरह से आएगा, E बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k का मान 1 हो गया खत्म, और Q बटे हो जाएगा R²। Q बटे क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा, यह हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो यह हमारा हो गया जब परावैद्युतांक के स्थान पर क्या हो निर्वात या वायु होगा तब यह इसका यूज करेंगे। अगर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में है तब इस फार्मूले का यूज करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो इस तरह से आपने सीखा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे ज्ञात करते हैं, और इसमें कुछ नोट पॉइंट हम आपको बता दें। तो चलिए नोट पॉइंट में चलते हैं।
तो यदि नोट पॉइंट की हम बात करें तो आप जानते हैं किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई बराबर होता है 1/4πε0 ये होता है, गुणे होता है Q/r², मात्रक लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलम। अभी भी हम लोगों ने इसको निकाला। अब यदि हम आपको बतावें कि इस चीज को जब हमने कूलम का नियम पढ़ा तो इसको हम क्या बोलते थे, एक नियतांक बोलते थे, और इस नियतांक को हम लिखते थे स्मॉल के, गुणे हो जाएगा Q/r²। अब आप पढ़े भी होंगे कि यदि इस नियतांक को हटावें तो यहाँ अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आता है, यह हो जाएगा Q/r²। आप ये सब चीज़ें जानते होंगे। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या क्या हमारा निष्कर्ष निकल रहा है। तो यह जो निष्कर्ष निकला कि ई जो है यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह आवेश के क्या है, अनुक्रमानुपाती। यानी कि यदि आवेश का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मान बढ़ता जाएगा। यदि आवेश के मान को जैसे जैसे घटाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, घटेगी। और दूसरा जो निष्कर्ष निकला E = 1/r², यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो वर्ग है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती का जो मतलब होता है कि यदि हम r को बढ़ाएंगे तो E क्या होगा, घटेगा। कहने का मतलब जैसे जैसे बीच की दूरी आप बढ़ाते जाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटती जाएगी, धीरे धीरे कम होगा। और जैसे जैसे r के मान को घटाते यानी कि बीच की दूरी को कम करेंगे, जैसे जैसे हम बीच की दूरी को कम करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो लिख लेते हैं इस बात को, चलिए लिखते हैं। तो इस तरह से हमने लिखा था, स्पष्ट है कि जैसे जैसे आवेश का मान क्या होता है, घटाएंगे तो घटेगा वैद्युत क्षेत्र, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा वैद्युत क्षेत्र। तो का मान घटता है, आप लिख सकते हैं घटता है या बढ़ता है, वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की भी तीव्रता घटती या बढ़ती जाती है। और इसके विपरीत यदि दूरी का मान क्या किया जाए, बढ़ाया जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है। यदि दूरी का मान क्या किया जाए, कम किया जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा। तो इस तरह से अब आप स्पष्ट हो गए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु आवेश के कारण क्या होता है। तो इसको आप अपने ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह आगे आने वाले टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना है।